कॉमनली लोगों को ये टीच करते थे कि अगर आप 40 क्रॉस कर रहे हैं, 40s में आ गए हैं, तो ईयरली हेल्थ चेकअप या बाई ईयरली 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप करके यू शुड नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। तो ये एक स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। लेकिन जब से अब चीज़ें जो इतनी चेंज हुई हैं, स्ट्रेस लेवल, फैमिली में हार्ट अटैक्स के इंसिडेंट्स, आपका डायबिटीज़, स्मोकिंग, तो अब तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि हार्ट से रिलेटेड थी, तो यू शुड स्टार्ट स्क्रीनिंग एज अर्ली एज योर 30। आप जैसे ही 30 क्रॉस करते हैं, आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, अपने ब्लड शुगर लेवल्स पते होने चाहिए, और कुछ बेसिक टेस्ट जैसे कोलेस्ट्रॉल्स के टेस्ट होते हैं, क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है, और इससे सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं तो अपना इकोकार्डियोग्राफी तो जरूर होना चाहिए, जिससे हम देखो बीमारी तो हमारे जीन्स में है, या हमारी जो भी हमारे साथ डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन हमारे फैमिली में कैरी हो रहा है वो हमें लाएगा, बट हम अर्ली अगर इसको डिटेक्ट कर लेंगे तो वी कैन स्लो द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज। तो व्हाट coronary artery disease is to be developing in 50 years, we can delay it to 60 or 70 years। तो वो प्रोडक्टिव लाइफ तुम्हारा आपके जिंदगी में ऐड करेगा। और बाकी चीज़ें बहुत सारी कॉम छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे रात को नींद से अचानक उठना और शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होना। अगर ऐसा आपको बार बार हो रहा है, रेगुलर लेवल पे हो रहा है, तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप दिन भर काम करते हैं और शाम को आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि आपके पैरों में सूजन आ जा रही है, तो अब आपको स्क्रीन करना चाहिए। आप अपने कलीग के साथ, अगर आपका ऑफिस सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे है, आप क्लाइंब कर रहे हैं, ही कैन डू इट, बट एट द सेम एज यू आर टेकिंग टाइम और यू आर फीलिंग ब्रेथलेस और यू आर नॉट एबल टू डू इट, तब आपको स्क्रीन करना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगर हम लोग सतर्क रहें तो बहुत अर्ली स्टेज पे हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे, और उसको सही रास्ते में ले जाके हम इनको डिले भी कर सकते हैं, और मे बी कभी ऐसा जरूरत नहीं ना पड़े कि कभी स्टेंट और सर्जरी की जरूरत पड़े, हम डेली लाइफ को ही ऐसा बेहतर कर लेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हार्ट की प्रॉब्लम तो बहुत सारी चीज़ों से होती है। अभी हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात कर रहे हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब कि नसों में प्रॉब्लम जिसके कारण ब्लॉकेज, और हार्ट में जो जितना सामान्यतः ब्लड ब्लड जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। नहीं तो हार्ट की प्रॉब्लम बात करें तो हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, बच्चों की हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, वैल्वुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इन्फेक्शन के कारण भी हार्ट में प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं डिस्कशन कर रहे हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की जब हम बात करें तो इसकी बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई जो चीज़ नहीं कर सकते हैं वो आपका एज है, आपका सेक्स है, और आपकी हेरिडिटी है। वो जो आपके साथ आई है और आपके साथ रहेगी। वी कैन नो इट कि हमारे में है प्रॉब्लम, सो वी आर मोर अलर्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर सबसे कॉमन है स्ट्रेस, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप डिप्रिवेशन। ये 5-6 चीज़ें हैं जो कि कॉमन है सारे हार्ट के प्रॉब्लम में। अगर हम इन सबको प्रॉपर वे में एनालाइज करें और अपने लेवल पे उसको कम करने की कोशिश करें, तो मैं एकदम श्योर हूँ कि आपका जो लाइफ है, जो कि प्रोडक्टिव लाइफ 65 टू 70 ईयर्स जो बोलते हैं, उसमें आपको ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल्स में होती है ना, वो कोरोनरी आर्टरीज को प्रोटेक्ट करती हैं, उसमें प्लैक फॉर्मेशन की टेंडेंसी को कम करती हैं। तो प्री मीनोपॉज फीमेल्स आर मोर लेस प्रीडिस्पोज टू एनी कार्डियक इवेंट, लेकिन आफ्टर मीनोपॉज द इंसिडेंस यानी दोनों में होने की संभावना इक्वल होती है। तो यंग फीमेल वेरी अनलाइकली टू गेट a हार्ट अटैक इफ शी इज इन द प्री मीनोपोजल स्टेज। ये प्रॉब्लम ये अच्छा ही होती है, मतलब बोल सकते हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी इज वेरी एम्बिशियस, वेरी एग्रेसिव, हमेशा जीतना है, हमेशा आगे बढ़ना है, या दे आर ऑलवेज, देयर ब्रेन इज ऑलवेज वर्किंग इन दैट पॉजिटिव सेंस। तो ये टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, परफेक्शनिस्ट, जो मतलब अपने चीज़ों को परफेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सबसे सबसे डेंजरस होता है। क्योंकि ये कुछ चीज़ें ये तो एक हमें एविडेंट होती है, और कुछ इनका ब्रेन ऑलरेडी करता रहता है। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी में ये स्ट्रेस का एग्रेवेटेड फॉर्म हो जाता है। हमें सबसे पहले तो अपनी
अगर लाइफस्टाइल को जो चेंजेस कर सकते हैं फिर से वहीं से शुरू करते हैं। एक आदमी जिसका लाइफस्टाइल नॉर्मल अपना ऑफिस जाना आना है, उसको वीक में एटलीस्ट 5 डेज 40 to 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज का मेरा ये मतलब नहीं है कि ट्रेडमिल करो या जिमिंग करो, ब्रिस्क वॉकिंग वेयर यू गेट स्वेटिंग। तो अगर 5 डेज ऑफ ए वीक कर रहे हैं तो ये आपका फिजिकल एक्टिविटी वाला कोटा पूरा करता है। अदर देन योर वर्क, ये नहीं है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ उसके लिए भी मैं वॉक कर रहा हूँ या वहां से आ रहा हूँ, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। अदर देन योर वर्क, 4 to 5 डेज 40 to 45 मिनट्स, इट इज गुड। दूसरी चीजें हैं आइसोलेशन। अगर हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हमारे सर्कल नहीं है, क्योंकि हमें रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है। जो आदमी अकेला रहता है उसका स्ट्रेस बिल्ड करता है, बट हम डी स्ट्रेस हो जाते हैं व्हेन वी कम टू योर आवर फ्रेंड्स और फैमिली। तो इस तरह की आपकी लाइफ स्टाइल है तो यू शुड फाइंड वेज वेयर यू कैन डी स्ट्रेस योर सेल्फ। इट कैन बी विथ योर फैमिली, इट कैन बी विथ योर फ्रेंड, इट कैन जस्ट बी रीडिंग बुक्स और प्लेइंग सम स्पोर्ट्स। तीसरा, हैबिट्स। स्मोकिंग, अल्कोहल और बाकी बहुत सारे टोबैको के फॉर्म है, हमें कोशिश करना है कि हम ना लें। बट अगर हम ऑलरेडी बहुत एडिक्टेड है तो ग्रेजुअली उसको वीन करना है, हमें उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढने हैं। अगर हम लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, तो हमें इसको रेगुलर मॉनिटरिंग करना है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने दवाई लिख दी तो ठीक ही होगा। दवाई लिखी है, बॉडी में चेंजेस आते हैं एज योर एज ग्रोज, सिचुएशन, क्लाइमेट, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो आपको, डॉक्टर तो दूर रह रहा है, उसने तो एक मेडिसिन दी है उस सिचुएशन को देख के जब वो आप उनके पास गए थे। अगर हम मॉनिटर करेंगे, हम अपना ब्लड शुगर लेवल देखेंगे, हाइपरटेंशन लेवल देखेंगे, अगर हमें ऊपर फ्लक्चुएशंस हो रहा है तो वी कैन गो बैक टू द डॉक्टर फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द ड्रग। इट इज नॉट कि एक बार दवा लिख दी तो हम साल भर बाद ही जाएंगे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने देखा है पेशेंट के पास, कि दवा तो चली रही है तो ठीक ही होगा। नहीं, ये सोचना एकदम गलत है। स्लीप, हमारा नॉर्मली ये प्रॉब्लम मैंने 20 to 45 50 वाले एज ग्रुप में देखा है। इसमें लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं करियर को लेके, अपने काम को लेके, तो इन द एंड वो अपने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मैं इतना कम सोऊं और एक्स्ट्रा काम यूज कर दूं। तो 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए, बॉडी में जो वियर एंड टियर हुआ है उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए। तो अभी 1-2 दिन में नहीं पता चलेगा, बट व्हेन इट बिकम्स क्रॉनिक, चीजें प्रॉब्लम देना शुरू करती हैं और धीरे धीरे एक छोटा सा प्रॉब्लम ग्रेजुअली वो बहुत बड़ा हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ योगा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो आपको अपने आप को देखना है, अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज करना है और फिर उसको कोशिश करना है कि आप कितना पॉजिटिव कर सकें। देखो, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है, लोग एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश में ओवर जीलस एक्सरसाइजेस कर लेते हैं या कुछ चीज़ें डाइट का कर लेते हैं, वो भी डेंजरस हो जाता है। डाइट में देखेंगे विटामिन डेफिशिएंसीज, बहुत सारी डेफिशिएंसीज के साथ पेशेंट आते हैं कि नहीं हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, वो नहीं होना चाहिए। और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, जो जिम में कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग लेवल के लोगों की डेथ हो रही है, वो भी एक इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि लोग एक दूसरे को देख के माइंडलेसली फॉलो कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा मेरा सोचना है ना कि खाना पीना, बस जो उनका एज ग्रुप है ना, वो तो उनको बस टेस्ट वाली बात होती है। इट इज नॉट कि दे विल हैव ओवर ईट और इस तरह की। और जो भी हम फैट वाली या ऑयली फूड की बात करें ना, आप भी अगर देखोगे ना तो यू कैन नॉट हैव इट टू मच। कभी भी आप ज्यादा नहीं ले सकते हो, वो तो एक स्वाद लगती है, एक बार अच्छा लगता है आप लेते हो। लेकिन जो चीजें आप हैबिट में ले आते हो कि हम, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, हम हमेशा फैट फैट की बात करते हैं जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है। कार्बोहाइड्रेट्स भी अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। फैट अब आप कभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले ही नहीं पाओगे। आप बटर, इस टाइप की चीज़ें ना बस टेस्ट के लिए ही होती है। बट अगर आपका हैबिट है कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, पेट भरने के बाद भी आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, वो सब चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं, क्योंकि दोज गेट कन्वर्टेड इनटू फैट एंड देन इन टर्न्स लीड टू। तो ओल्ड एज में देखो, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करने से तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो हमें उनको सब चीज़ अलाउ करना है, हमें उनको मॉनिटरिंग ज़्यादा रखनी है। मॉनिटरिंग इन द फॉर्म, उनका वेट बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है, उनके ब्लड प्रेशर्स ज़्यादा फ्लक्चुएशंस तो नहीं हो रहे हैं, शुगर्स लेवल ठीक चल रहे हैं कि नहीं है, उनको स्लीप अच्छे से आ रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत मेजर कैटास्ट्रॉफिक कुछ होगा। हाँ, मेडिसिन और मेडिकल सपोर्ट तो डेफिनेटली उनको रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि एज द एज ग्रोज इट इज़ नॉट ओनली द हार्ट, बहुत सारी ऑर्गन्स हैं जो स्लो डाउन हो जाती हैं और उनको सपोर्ट चाहिए होता है। बट वही मेरा बस ये सोचना है कि एक हार्ट अटैक एक ऐसा चीज़ है जो हमारे हाथ में है,
और हम लोग जो यंग डेथ्स देख रहे हैं आज के दिन में, उसको हम लोग बहुत आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं अगर एज ए सोसाइटी और एज ए इंडिविजुअल हम लोग चीज़ों को इग्नोर ना करें और चीज़ों के इम्पोर्टेंस को समझें। वो इम्पोर्टेंस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, इन द फॉर्म ऑफ हैबिट्स, इन द फॉर्म ऑफ जो रूटीन बीमारियां चल रही हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को सही समय पे सही इलाज लें, उसका स्क्रीन करें, उसके अपने अपने आप को जागरूक करें, तो ये इवेंट्स होंगे ही नहीं। क्योंकि एक 40 साल का आदमी अगर का लॉस अगर हम लोग देखते हैं, तो लॉट ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन हिम, और इट इज दैट थिंग विच इज मोर टचिंग वन। क्योंकि जो पेशेंट तो जो जाना था वो चला गया, वो ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी फैमिली को होती है। तो हम इस चीज़ को लिए बहुत जागरूक करना चाहते हैं लोगों को कि फैमिली एज सच एज ए यूनिट काम करे। मैं चाहूंगा कि मैं सुबह उठूंगा, ये करूंगा, तो नहीं होगा। इट इज द फैमिली विच हैज टू सपोर्ट। मेडिकल फील्ड, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स तो हैं, लेकिन हम एज ए फैमिली अपने घर पे जो चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं या प्री डायग्नोज कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट, ऐसा स्टेप्स ले सकते हैं जो आगे प्रोग्रेस ना करे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ना कि अस्पताल जाना और दवाई देना। जब आदमी बीमार होता है, हार्ट अटैक होता है, 100 रिलेटिव आ जाते हैं, लेकिन घर में जब डी स्ट्रेस करने के लिए कोई नहीं आता है। तो आप मेरी बात इस चीज़ को अगर हम लोग सब ध्यान देंगे, तो हो सकता है कि हमारी ज़्यादा जरूरत ही ना पड़े।